नमस्कार, सोजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने ली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर बैठक। योग को पर्यटन स्थलों से जोड़कर कार्यक्रम आयोजित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने सड़क कनेक्टिविटी के लिए केंद्र सरकार का जताया आभार। 1914.71 करोड़ की 40 परियोजनाएं स्वीकृत। मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने योग को पर्यटन स्थलों से जोड़कर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में समस्त जिला कलेक्टर वीसी के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के प्रभावी आयोजन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पखवाड़े के सफल, व्यापक और प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पखवाड़ा प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं और सेवाओं को पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस अभियान के दौरान जमीनी स्तर पर जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों और विभागीय अमले के समन्वय से इस पखवाड़े को जन आंदोलन का स्वरूप देने का आह्वान किया। साथ ही प्रत्येक जिले में कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांतों को साकार करने का यह सुनहरा अवसर है, जिसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अमल में लाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में राजस्थान के पायलट सहित अन्य श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु को अत्यंत पीड़ादायक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। बाबा केदार दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मुख्यमंत्री ने दुख की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर ब्रह्मधाम आसोतरा के गादीपति पूज्य तुलछाराम जी महाराज ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर श्री शर्मा ने तुलछाराम जी महाराज को माला पहनाकर और दुपट्टा ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री और तुलछाराम जी महाराज के मध्य विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर ब्रह्मधाम आसोतरा के गादीपति पूज्य तुलछाराम जी महाराज ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर श्री शर्मा ने तुलछाराम जी महाराज को माला पहनाकर और दुपट्टा ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री और तुलछाराम जी महाराज के मध्य विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा ने जिला परिषद सभागार उदयपुर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने अभियान के तहत अब तक हुए कार्यों की प्रगति जानी और संबंधित विभागों से विस्तार से जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री बैरवा के उदयपुर आगमन पर जिला प्रशासन की ओर से उनका स्वागत किया गया। बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिया डाबी ने अभियान में अब तक हुए कार्यों की पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभियान में उदयपुर जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। जिले में अब तक 5000 से अधिक इवेंट आयोजित हो चुके हैं, जिनमें तकरीबन 7 लाख लोगों की सहभागिता रही है। उप मुख्यमंत्री श्री बैरवा ने अभियान में जिले की उपलब्धियों की सराहना करते हुए पूरी टीम को बधाई दी। साथ ही आगामी दिनों में और अधिक बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने एक विशेष सोच के साथ अभियान की शुरुआत की है। वंदे गंगा अभियान केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि इसे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा। जल संचय और पर्यावरण संरक्षण को दैनिक जीवन में आदत के रूप में विकसित करना होगा, तभी इस अभियान की सार्थकता सिद्ध होगी। उप मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को जल संकट से बचाया जा सके।
पाली जिले की लूनी पंचायत समिति के सरेचा तालाब से रविवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का शुभारंभ संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। श्री पटेल ने कहा कि जल ही जीवन है और परंपरागत जल स्रोतों का संरक्षण हमारा नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के माध्यम से प्रदेश में नई जल संरचनाएं बनाई जा रही है। जोजिरी नदी के प्रदूषित जल के समाधान के लिए पाइपलाइन से निकासी की योजना पर कार्य होगा। कार्यक्रम में तालाब पूजन, पौधारोपण, जल रक्षाबंधन और शपथ समारोह आयोजित हुआ। सैकड़ों ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण उपस्थित रहे। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने शनिवार को कोटा जिले के सिमलिया क्षेत्र में 40.86 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने चौमाकोट में 132 केवी जीएसएस के निर्माण कार्य का शिलान्यास कर क्षेत्र को सशक्त विद्युत तंत्र की सौगात दी। श्री नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बिजली और जल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे रही है। चौमाकोट जीएसएस से 2.45 करोड़ रुपए वार्षिक बचत और विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा। साथ ही मंत्री ने सुहाना से चौमा मालियान और चार चौमा से कुराड़ तक संपर्क सड़कों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि मिसिंग लिंक सड़कों से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और औद्योगिक वातावरण निर्माण में सहायता होगी। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने शनिवार को जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित कार्यशाला में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत उद्योगपतियों, भामाशाहों, स्वयंसेवी संगठनों एवं व्यापारिक संगठनों से सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और भूजल स्तर में सुधार हम सभी की साझी जिम्मेदारी है, जिसमें सामुदायिक सहभागिता ही सफलता की कुंजी है। कार्यशाला में संबंधित विभागों ने जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं और तकनीकों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने जल संरक्षण के लिए संकल्प पत्र भरे और संकल्प शपथ ली। डॉक्टर सोनी ने अपील की कि वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जल संकट निवारण के प्रयासों में सभी भौतिक और अभौतिक योगदान दें। और अब बात प्रदेश में मौसम के हाल की। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में और पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कई क्षेत्रों में उष्ण लहर यानी हीट वेव का प्रभाव रहा। राज्य में सर्वाधिक तापमान चूरू और गंगानगर में 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सबसे कम पाली में 23.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्वाधिक वर्षा श्रीगंगानगर के शुगरपुर में 72 मिलीमीटर मापी गई। आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में नमी का स्तर औसतन 40% से 80% के बीच दर्ज किया गया। राज्य में आने वाले दिनों में भी मौसम में इसी प्रकार का उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना है। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं मेघगर्जन, वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। सागवाड़ा डूंगरपुर में भारी वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा सागवाड़ा डूंगरपुर में 72 मिलीमीटर दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं उष्ण लहर दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर व चूरू में 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान बीकानेर में 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज व कल उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली व आंधी बारिश होने की संभावना है। उदयपुर, जोधपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में जारी रहने तथा 20 जून से बारिश की तीव्रता व क्षेत्र में और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। 20-21 जून को कोटा, भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। आंधी बारिश के असर से आगामी 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री गिरावट होने तथा हीटवेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। मेघ गर्जन के समय कृपया घर के अंदर रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें और यात्रा से बचें। सुरक्षित स्थान पर आश्रय लें, पेड़ों के नीचे आश्रय न लें। पककर तैयार फसलों का ढककर सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें।
जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।